हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। डिस्कशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 के सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर मोशन इन प्लेन और काइनेमेटिक्स 2D। आई होप कि आपने पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 के सॉल्यूशंस पोस्ट किए थे वो आपने पूरी वीडियो देखी हो और उसे लाइक किया हो। तो वैसे ही बच्चों इस वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इफ ए इक्वल टू बी इक्वल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए प्लस बी इक्वल टू सी बेटा, और a प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द वेक्टर्स। वैसे तो आपको ये याद होगा कि a प्लस बी जो है वो हमारे पास r वेक्टर होता है, और जब r की मैग्नीट्यूड a प्लस बी के बराबर होती है तो एंगल होता है 0 डिग्री। वैसे तो ये याद करने वाली बात है, बट अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? सॉल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए बेटा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं? जो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगी? सी। और सी किसके बराबर है बच्चों? ये है ए प्लस बी के। दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपको ये क्या बना कर देगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर आप ध्यान से देखें ये कट जाएगा बेटा, तो आपके पास बचा 2ab cos थीटा इक्वल टू 2ab। इसे काटने के बाद समटाइम बच्चे यहां जीरो कर देते हैं बेटा। जो सबसे बड़ी गलती जहां इस पॉइंट पे बच्चे करते हैं वो है इसे काटने के बाद जीरो लिख देते हैं। बेटा ये क्या बचेगा? 1 थीटा इक्वल टू 0। कैसे 1 बचेगा? अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं कट करूं बेटा तो क्या होगा? मैं इस 2ab को इधर लेकर आ सकता हूं। 2ab डिवाइड बाय 2ab, 2 से 2 a से ये कट गया तो क्या बचेगा? 1। तो थीटा कितना बचेगा बेटा? 0 डिग्री। तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 0 डिग्री। ओके, समझ में आई बेटा बात? वैसे तो ये रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए, बट हाउ टू सॉल्व वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Three forces of magnitude 6 Newton and root 72 Newton act at the corner of cube along three sides as shown in the figure। ये दिखाई गई है बेटा। रिजल्टेंट ऑफ these forces, अब हमें क्योंकि डायरेक्शन भी बतानी है तो ध्यान से देखिए बेटा। पहले तो अगर मैं रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मान लूं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? रूट 72J और 6K कैप। तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो 6 का स्क्वायर 36, 72 का स्क्वायर 72, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा 144, दैट इज 12। तो हमें ये तो पता चल गया कि या तो आंसर ये होगा या ये हो। अब डायरेक्शन देखें। डायरेक्शन कैसे देखेंगे बेटा? ये 6 है, ये 6 है। इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे होगा बेटा। कितना होगा ये? अगर आप देखें तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 72। अब आपके पास ये रूट 72 है, ये रूट 72 है। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बाइसेक्टर पे होगा बेटा। इन दोनों का बाइसेक्टर किधर लाई करेगा बेटा? दिस O2E में। इन दोनों का बाइसेक्टर कहां लाई करेगा? इसका और इसका बाइसेक्टर बेटा इसके बीच में। थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, अगर आप इस क्यूब को इमेजिन कर पाएंगे तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे कि ये हमारे पास बेस के अलोंग है, ये परपेंडिकुलर एक कॉर्नर, तो इन दोनों के बीच में ये वाला कॉर्नर हमारे पास बनेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा? OE, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। ओके, समझ में आई बेटा बात? किस तरीके से आपको इसे करना है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा।
वैसे तो बेटा हम आपको डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं जिससे ज्यादातर बच्चों को समझ में आ जाए, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए, वन शॉट वीडियोस को देखने के लिए या फिर बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए, PYQ हो, वन शॉट हो, शॉर्ट ट्रिक हो, उन सब की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेटा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू B। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? B। इनिशियल क्या है? A B ये वाला था, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? 2i कैप 8j कैप -4k कैप। ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? ये है A 0, यानी कि i कैप का कोई नहीं है, 4j कैप -2k कैप। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो i के कोफिशिएंट -2i, 8 -4 तो +4j, -4 +2 तो -2k। तो ये हमारे पास बन रहा है बेटा। सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन बेटा। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, कहता है पर्सन मूव्स 30 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। हमें क्या निकालनी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं 30 मीटर इन नॉर्थ बेटा, 30 मीटर ईस्ट बेटा, एंड देन 30√2 साउथ वेस्ट। गौर से देखिए, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। ओके, अब साउथ वेस्ट का मतलब है 45 डिग्री विद साउथ, 45 डिग्री विद ये साउथ, ये वेस्ट। कितना है? 30√2 मीटर है। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स। ये मान लो S1 है, ये S2 है, ये S3 है बेटा। इन सब का वेक्टर सम करना है, तो कैसे कर सकते हैं? इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? इधर कंपोनेंट आएगा 30√2 साइन 45, साइन 45 1/2, तो ये 30 आ गया बेटा। इधर क्या आएगा बेटा इसका कंपोनेंट? इधर कंपोनेंट क्या आएगा बेटा इसका? इधर आएगा 30√2 cos 45, 30 आएगा बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बना? 30 इधर बना, 30 इधर बना, 30 ही इधर बना और 30 ही इधर बना। बात समझ रहे हैं? तो नेट डिस्प्लेसमेंट, ये 30 इसको कैंसिल करेगा, ये 30 इसको कैंसिल करेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बनेगा बेटा? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा बेटा हमारे पास? 0। बात समझ रहे हैं? तो क्या होगा? 0। ओके बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 को, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी हमें क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट लिखना है। फ्रॉम यानी कि इनिशियल वैल्यू है ये क्या है? इनिशियल। टू, ये क्या है बेटा? फाइनल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल क्या है बेटा? 7i -2j -3k। इनिशियल क्या है बेटा? -3i +4j -3k। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा? 7 + 3i प्लस -2 -4
जे -3 + 3k। तो क्या बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए बेटा इसको, ये बन गया है 10i - 6j, और ये वाली टर्म 0 हो गई है। तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बी। ओके बेटा, समझ में आ रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 31, ऑन एन ओपन ग्राउंड a motorist follow a track that turn to his left by an angle 60 degree every 500 meter, every 500 मीटर। ये मान लो ये 500 मीटर गया, इसकी लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री टर्न हो गया, इसकी लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री टर्न हो गया, कितना, 500 मीटर। फिर इसके लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री टर्न हो गया, कितना बेटा, इसके साथ एंगल बन गया 60, ये कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। अब अगर आप इसे गौर से देखें, अगर मैं आपको याद कराने की कोशिश करूं, अगर ये फर्दर 60 से टर्न करे, ये फर्दर 60 से टर्न करे, और ये फर्दर 60 से टर्न करे, तो ये एक हेक्सागन बन जाएगा। अगर ये एक हेक्सागन बन रहा है, तो ये जो साइड है यहां से लेके यहां तक, ये किसके बराबर होती है बेटा, 2 टाइम्स साइड लेंथ होती है। अगर ये ए है, ये हमारे पास जो है हेक्सागन में ये किसके बराबर होता है, 2a। तो अगर हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट सिंपली कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, सिंपली 2a विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, मान लो सर हमें तो ये ध्यान भी नहीं आया कि ये हेक्सागन का पार्ट है, फिर आप कैसे करेंगे, फिर आप एक एक वेक्टर, ये ए, ये बी और ये सी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे बेटा। कैसे है मेथड 2, ध्यान से देखिए बेटा। ए वेक्टर को ड्रॉ करिए, ये ए वेक्टर है 500 मीटर, बी वेक्टर को ड्रॉ करिए, ये है बेटा 60 डिग्री के ऊपर फिर से 500 मीटर, ये बी वेक्टर है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है। फिर 60 डिग्री पे सी वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए बेटा, ये सी वेक्टर है बेटा, इसकी भी लेंथ है ए, एंगल कितना है 60। अब अगर मैं यहां से देखूं, प्लीज ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, तो ये एंगल कितना बचा था बेटा, ये 60 था, बराबर बराबर 30, ये भी 30। क्यों, क्योंकि ये 60 था, ये टोटल 90, ये 30, तो ये 30। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स देखूं बेटा, प्लीज ध्यान देंगे बेटा सभी बच्चे, अगर मैं इस बी के कंपोनेंट्स देखूं, तो बी के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, इधर कई तरीके हैं इसे करने के। बी के कंपोनेंट्स क्या आएंगे बेटा, इधर ए cos 60 आएगा। सी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, सी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, गौर से देखिए, ये वाला ए sin 30 बेटा, a sin 30 a/2, a cos 60 a/2, ये कट जाएगा बेटा। इधर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसका होगा a cos 30, इसका भी होगा a cos 30, तो ये मिलके कितना हो जाएगा, √3a। तो क्या बचेगा बेटा, ध्यान से देखिए, इधर बचा √3a, इधर क्या बचा बेटा, सिर्फ a, इधर क्या बच गया, सिर्फ a, जो इसका कंपोनेंट था वो इसके साथ कट गया, तो इधर क्या बचा, ये दोनों प्लस हो गए। a cos 30 क्या होता है, √3/2, a cos 30 क्या होता है, √3/2, तो ये दोनों मिलकर ऐड होने के बाद क्या बनाते हैं, √3a। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखें तो क्या बनेगा, 90 डिग्री पे है a, √3a का स्क्वायर, ये बनेगा a² + 3a², यानी कि ये बन गया 2a विच इज इक्वल टू 500 × 2 विच इज इक्वल टू 1000। ओके बेटा, समझ में आई बात। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ये हेक्सागन दिख गया बेटा, नहीं तो आप इन तीनों वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए और इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। 4 गर्ल्स स्केटिंग ऑन सर्कुलर ग्राउंड रेडियस दिस डायमेट्रिकली ऑपोजिट P to Q जा रही हैं, फॉर विच गर्ल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ ये वाली होती है जिसके रॉन्ग गया, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट। तो सभी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला बेटा, सभी का डिस्प्लेसमेंट यही था। अब किसका डिस्टेंस इसके अलॉन्ग है, सी का।
सी का पाथ ही ये है तो सी की पाथ लेंथ इसी के बराबर है, तो क्या आएगा बेटा सी। बाकी सबके लिए पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बट मैं आपको याद दिला दूं बेटा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज दिस फाइनल कोऑर्डिनेट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है 8i माइनस 2j प्लस k। फाइनल कोऑर्डिनेट हमें निकालने, इनिशियल क्या है 2i प्लस 10j प्लस k। इनिशियल क्या है ये, इसको इधर ले आइए बेटा, ऐड कर दीजिए 8i माइनस 2j प्लस k। इसको ऐड कर दीजिए बेटा, इसमें 2i प्लस 10j प्लस k इक्वल टू फाइनल वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 8 प्लस 2 10i माइनस 2 प्लस 10 प्लस 8j प्लस k 2k। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, कोऑर्डिनेट्स हो गए 10 8 2। क्या हो गए बेटा 10 8 2। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या कहता है बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अगर हम देखें फॉर एनी आर्बिट्री मोशन कार इन स्पेस, ये जो होता है v एवरेज 1/2, ये v t1 का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है देखिए टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2। t1 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा u, जो हम लिखते थे ना u वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। बट यहां तो कुछ ऐसा नहीं दिया गया, ये तो कोई भी आर्बिट्री मोशन है बेटा, तो ये सिर्फ ट्रू होती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। बट यहां पर ये ट्रू हो, इसका कोई इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बी, एवरेज वेलोसिटी हमेशा होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। काफी बार बच्चे इसी चीज को नहीं समझ पाते, सर ये मल्टीप्लाई में है t1 t2 या क्या है। इसका मतलब होता है बेटा पोजीशन एट t2, इसका मतलब है पोजीशन एट t1। तो t2 फाइनल टाइम था, तो ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी की तो ये वाली जो डेफिनेशन है हमेशा काम करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, हमेशा ये वैलिड है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन बेटा। ये क्या है बेटा, ये वही है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी कब वैल्यू लगता है बेटा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ऐसा तो हमें दिया ही नहीं। ये तीनों इक्वेशन तब लगेंगी जब हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो बेटा, और वो हमें नहीं दिया, इसलिए इन तीनों का ट्रू होना हम कंफर्म नहीं कर सकते। ओनली बी ऑप्शन इज ट्रू फॉर एवरी काइंड ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बेटा, क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, कोफिशिएंट हैव देयर प्रॉपर यूनिट्स, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, यहां से क्या निकालेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी dr बाय dt। 3t की इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन 3i कैप, 2t स्क्वायर क्या डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास क्या आएगा बेटा 2t स्क्वायर का 4tj कैप। 5 हमारे पास कांस्टेंट है बेटा, 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी किसके बराबर आएगी बेटा 3i प्लस 4j। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास 3 आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा बेटा 4। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो नेट वेलोसिटी किस तरफ है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें
ये वेलोसिटी। तो ये अगर एंगल फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये 4 है। tan अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल। तो अल्फा कितना हो गया बेटा, 53 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। उम्मीद है ये 53 पता होगा आपको। साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5। तो tan 53 क्या होगा, इनकी रेशो 4/3 होगी। ओके, इनकी रेशो क्या होगी बेटा, 4/3। समझ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इन क्वेश्चन नंबर 35 द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी क्या आई थी बेटा, उसी वेलोसिटी को फिर से उठा लेते हैं इसको। ये क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी थी 3i प्लस 4tj कैप। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन बेटा, इसका डिफरेंशिएशन 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 4j बचा बेटा। तो एक्सेलरेशन क्या बच रहा है, 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। क्या बच रहा है, 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37। x दिया है, y दिया है t टाइम पे, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ध्यान से देखिए बेटा, x दिया है हमें 5t प्लस 3t स्क्वायर। अगर मैं vx लिखूं तो क्या होगा, dx/dt। क्या होगा बेटा, 5 प्लस 6t। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, dvx/dt। 5 का 0, 6t का 1। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये y किसके बराबर है बेटा, 4t। vy कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, 4। ay क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन बेटा ये क्या होगा, 0। तो अब अगर आप देखें ax है 6, ay है 0, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ax i कैप प्लस ay j। तो ये हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ 6i। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज 0, नो। इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन, यस इट इज 6। डिपेंड्स ओनली ऑन y कंपोनेंट, नो इट डिपेंड्स ओनली ऑन x। वेरीज अलोंग x एंड y, नो। तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन। ओके बेटा, इट इज कांस्टेंट एंड इट इज ओनली अलोंग x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38, a particle start from origin at t equal to 0 with velocity। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है बेटा पार्टिकल की, 5y कैप, which produce constant acceleration 3i plus 2j। y coordinate of the particle at an instant when x coordinate is 84 मीटर। तो अगर मैं इनिशियली देखूं तो ये ओरिजिन पे थे, x कोऑर्डिनेट 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा x डायरेक्शन में uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 84, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा, 0। वेलोसिटी कितनी थी, 5। टाइम हमें चेक करना है। एक्सेलरेशन बेटा कितना है, x डायरेक्शन में 3, टाइम। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 168 10t प्लस 3t स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 68 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 बन गया बेटा। इसके फैक्टर्स अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे बेटा, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे बेटा। अगर आप 3t को कॉमन निकालेंगे, t माइनस 6 प्लस 28 को कॉमन लिया, t माइनस 6, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई -28/3 और t की वैल्यू आ गई 6। तो ये हो नहीं सकती, तो बचा क्या बेटा, 6। उस पोजीशन पे t6 पे हमें क्या निकालना है, y। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, uy t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। क्या होगा बेटा, हाफ a बाई टी स्क्वायर। uy इनिशियल वेलोसिटी 0 थी y डायरेक्शन में, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना था इनिशियली y डायरेक्शन में, 2t का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 36 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, 36 मीटर।
इन क्वेश्चन नंबर 38 स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, स्पीड क्या होगी? अगर मैं देखूं तो Vx क्या हो जाएगा बेटा? Vx हो जाएगा ux, जब मैं सीधा ही लिख लेता हूं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी u प्लस at। u कितना था? 5i। a कितना था बेटा? 3i प्लस 2j इंटू 6। अगर आप देखें तो 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23i कैप प्लस 12j कैप। स्पीड किसके बराबर होगी? स्पीड होगी इसकी मैग्नीट्यूड बेटा 23 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 673 नियरली 26 मीटर पर सेकंड के आसपास का आंसर आ रहा है बेटा। समझ रहे हैं? आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया हो, कैसे करना है, क्या करना है, और आपके आंसर भी मैच कर रहे हैं। तो अभी तक बेटा आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जो फिंगर टिप्स सॉल्व करते हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर करिए बेटा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 40, क्या कह रहा है? सपोज द टू बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स A and B are moving with velocities with each with respect to some common frame of reference। किसी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ही VA से जा रहे हैं, तो VA क्या हो गया बेटा? मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? लेट अस VAB रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें, सिंपल सी बात है, बाकी चाहे जो मर्जी होता है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ये किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। भाई जो जब हम A को रेस्ट पे, वेलोसिटी ऑफ A जब हम B को रेस्ट पे मानेंगे तो जो A की वेलोसिटी लगेगी वो ऑपोजिट होगी जब हम A को रेस्ट पे मानेंगे B की वेलोसिटी। VAB इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू VBA किसी भी इंस्टेंट पे। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है। क्यों बेटा? क्योंकि VAB आपने क्या लिखा है? VAB होता है VA माइनस VB। VBA क्या होता है? VB माइनस V। तो इन दोनों में क्या रिलेशन था बेटा? VAB इक्वल टू माइनस ऑफ VBA। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये अब रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड दिस। रेनमैन प्रॉब्लम को कैसे करते हैं? आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ उस तरीके से ढूंढनी पड़ती है बेटा। तो क्या है यहां पर? वेलोसिटी ये मैंने मान लिया सेंटर ग्राउंड लेवल है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं वेक्टर को, विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। A woman rides a bicycle with speed this in east to west। वुमेन बाइसाइकिल इधर चला रही है, तो दिस इज द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब अगर हम देखें तो इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, तो क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल क्या होगी? VR माइनस VB। तो आपको क्या सिखाया जाता है? VR प्लस माइनस ऑफ VB। इस VB वेक्टर को उल्टा करके चिपका दो तो ये माइनस VB बन गया। क्या बन गया? माइनस VB। इसको उल्टा करके किसके साथ चिपकाना है? VR के साथ, क्योंकि VB प्लस नेगेटिव ऑफ VB ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे बेटा? VRB, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल। तो उसे अम्ब्रेला चलती हुई बाइसाइकिल पे कितने एंगल पे होल्ड करनी है? कितने एंगल पे होल्ड करनी है बेटा? अम्ब्रेला वो बाइसाइकिल की स्पीड थी 12, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 12/30। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा इसलिए है कि ये था 12 और ये रेन की स्पीड थी 30, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये 4 पे गया तो 3 पे गया तो 4/10, 2/5 लिख सकते हैं। तो थीटा कितना आ गया?
tan इनवर्स 2/5। अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई। ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन है tan इनवर्स 2/5 की। किधर? अम्ब्रेला, उसको इधर से बारिश आती हुई लग रही है तो अम्ब्रेला भी इसी तरफ इसको खोलना चाहिए बेटा। तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी tan इनवर्स 2/5 विद वर्टिकल टूवर्ड वेस्ट, विद वर्टिकल टूवर्ड वेस्ट बेटा, वेस्ट की तरफ अम्ब्रेला खुलेगी। ओके बेटा, तो इस ट्राइंगल को हमें ढूंढना होता है। वंस वी आर एबल टू फॉर्म दिस ट्राइंगल देन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद दिस स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दी गई है, स्टिल वाटर 10 मीटर पर सेकेंड। वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड टू रीच दिस बी, फाइनली वो इधर जाना चाहता है। तो स्विमर किधर की तरफ स्विम करेगा बेटा? ये होगी मैन की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये वाटर इसे इधर खींच के ले जाएगा, ये वाटर इसे खींच के ले जाएगा और यहां पर पहुंचा देगा। तो ये क्लोज्ड एंगल बनेगी बेटा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल अपने पास होगा बेटा, ये एंगल अपने पास अल्फा। तो tan अल्फा VW, सॉरी साइन अल्फा, माई मिस्टेक, साइन अल्फा इक्वल टू VW डिवाइड बाय VMW 5/10 1/2 अल्फा 30 डिग्री विद द नॉर्मल। 30 डिग्री ये था नॉर्थ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट। ठीक है, तो 30 डिग्री किसके साथ? नॉर्थ के साथ। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की तरफ नॉर्थ के साथ, वेस्ट की तरफ नॉर्थ के साथ। तो ये क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43। अ गर्ल राइडिंग अ बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू अ नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ जा रही है। ऑब्जर्व रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मेरे लिए अब यही नॉर्थ है बेटा, मैंने इसी को नॉर्थ बनाया। जो गर्ल है वो बाइसाइकिल राइड कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से। शी ऑब्जर्व रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसको क्या लगा, जो रेन है यानी कि VRM, ये क्या है बेटा अब हमारे लिए? VRM। ये अब हमारे लिए क्या है बेटा? ऊपर से वर्टिकली आ रही थी, दिस इज VRM। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये VG है, VRM और ये VM है। ठीक है, तो VRM किसके बराबर था बेटा? VR माइनस ऑफ VM। ये हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ VM। तो अगर मैं इसका माइनस VM ड्रॉ करूं इधर, ये है माइनस VM, इसको मैं इधर स्लाइड ऐसे कर सकता हूं। ये है माइनस VM वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो वही होगी बेटा। माइनस VM की क्या खास बात होती है? डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड वही है। तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग कि ये हमारे पास क्या है बच्चों? VR। ये हमारे पास क्या है बच्चों? VR है। क्यों? VR माइनस VM, जब इन दोनों का सम करेंगे यानी कि सेम ऑर्डर में रखेंगे तो वो हमें क्या देंगे? VRM देंगे। ये हमेशा एक क्लोज्ड ट्रायंगल बनाएंगे। अगर ये वर्टिकल दिया है तो ये अब परपेंडिकुलर होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये वर्टिकल दिया जाए तो ये हाइपोटेन्यूज बनता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये कितना था? 5। कहता है इफ शी इंक्रीजेस हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो माइनस VM भी बढ़ गया होगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया ये वाला। टोटल स्पीड कितनी कर ली? 10। अगर ये 10 हो गई, ये 5 था, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये 5 था बेटा, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला भी 5 होगा, क्योंकि ये टोटल कितनी थी? क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड, जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर ये 5 के इक्विवेलेंट है, ये टोटल 10 थी, तो ये भी 5 आएगी बेटा। अब कहता है द रेन अपीयर टू मेट हर एट 45 डिग्री। रेन उसको किधर से आती हुई दिखाई देती है? रेन की डायरेक्शन VRM डैश क्या हो गया? ये हो गया है VRM डैश। कितने एंगल पे बेटा? 45 डिग्री। मैंने क्या कहा था?
एक बार अगर आप इस ट्रायंगल को बना पाते हैं तो आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर आप देखें तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं बेटा। क्यों? ये 5, ये 5, ये 45, ये कॉमन साइड, तो ये हमारे ये एंगल बराबर है ना, दो साइड कॉमन, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45। मुझे लगता है आप इजीली समझ सकते हैं बेटा। नहीं तो आप लिख सकते थे tan 45 किसके बराबर है 5/VRM, और उसी तरफ आप इसको अगर अल्फा मान लेते हैं, इसको अगर अल्फा मान लेते हैं तो यही tan अल्फा भी होगा, tan अल्फा भी 5/VRM होगा। तो अल्फा कितना आ गया इसका मतलब 45, ये 45 आ गया। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन। अब अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो sin 45 बच्चों, sin 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो स्पीड ऑफ रेन क्या आएगी 5√2। क्या आएगी बेटा 5√2 आएगी। समझे बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में क्या ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। यस, क्योंकि इन जनरल प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होती, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी होती है, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है सेम। वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रे, पहले कम होती है बाद में बढ़ती है। एक्सेलेरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। मोमेंटम इज कांस्टेंट नहीं रे, वेलोसिटी तो बदलती रहती है तो मोमेंटम भी बदलता रहेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है बच्चों, अगर आपको नहीं याद तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम भी बदलेगा, तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। बॉम्ब इज रिलीज्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब। ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया होगा बेटा कि एक मूविंग एरोप्लेन, अगर ये एक फ्लाइंग एरोप्लेन है, ये कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है, ये फ्लाइंग एरोप्लेन है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एरोप्लेन की वेलोसिटी के बराबर होगी, और ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए ग्राउंड पे फॉल करता है। ठीक है बेटा, फ्लाइंग एरोप्लेन है तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ गिरेगा। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों में क्या एंगल होता है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है और बॉल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल, और एक्सेलरेशन हमेशा जी लगता है नीचे की तरफ, तो इसलिए इन दोनों में एंगल क्या होता है बेटा 90 डिग्री। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए बेटा। If a body is projected with an angle theta to the horizontal, then its velocity is always perpendicular to its acceleration. No, ये तो highest point पे होती है। Its velocity becomes 0 at maximum height. No, only vertical component becomes 0. Horizontal component remains the same. Its velocity makes 0 angle with horizontal at its maximum height. Yes, maximum height पे velocity क्या होती है horizontal होती है। The body just before hitting the ground, the direction of velocity coincide with the acceleration. No बेटा, acceleration हमेशा vertical होता है और बॉल आके ऐसे स्ट्राइक करती है, तो इनके बीच में कुछ तो एंगल होता है बेटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा सी ऑप्शन। Two particles are projected simultaneously in the same vertical plane from the same point, both with different speed and different angle with the horizontal. The path followed. अगर आप ध्यान से देखें बेटा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा -g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। तो बेटा अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो हमारे पास जो s रिलेटिव है वो किसके बराबर होगा u रिलेटिव इंटू टी। u रिलेटिव आप लिख सकते हैं u2 माइनस u1 इंटू टी। तो अगर हमारे पास यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये कौन सी लाइन होगी बेटा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, u1 u2 जो दे दिए वो फिक्स है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो क्या होगा बेटा स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा,
बिकॉज रिलेटिव एक्सेलेरेशन इज जीरो। अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो सकता है। ओके बेटा, अब वो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इसने क्या है, क्या वो वर्टिकल लाइन होगी या फिर हमारे पास कोई एंगल हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है बेटा, डिपेंडिंग ऑन u2 माइनस u1, क्योंकि u2 हमारे पास क्या होगा बेटा, ये होगा u2 cos थीटा आई कैप प्लस u2 sin थीटा j कैप माइनस ये वन क्या है, u1 cos अल्फा आई कैप, क्योंकि एंगल भी सेम अलग है और वेलोसिटी भी अलग है बेटा, एंगल भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है। तो अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या ये टर्म्स कटती हैं, क्या ये टर्म्स कटती हैं, अगर नहीं कटती हैं तो वो किसी एंगल पे होगा। तो ज्यादातर चांस कौन से हैं बेटा, डी ऑप्शन के, क्योंकि ए तो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है और उसने क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं किया है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 49, shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hit the target on the ground at r if t1 t2 are the value of time taken to hit the ground in two possible way। तो बेटा सेम r सेम रेंज के लिए एंगल्स क्या होते हैं, सेम रेंज के लिए एंगल्स क्या होते हैं बेटा, पहला थीटा, दूसरा हमारे पास होता है बेटा 90 माइनस थीटा, तो वो इस तरीके से आके हिट करेगा बेटा। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आई, क्लियर है, दोनों सेम स्पीड से फेंके हैं, रेंज सेम है। तो बेटा T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। T2 क्या हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, तो ये बन जाता है 2u कॉस थीटा बाई जी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो T1 इंटू T2 किसके बराबर होगा बेटा, 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी बेटा। अब अगर हम देखें तो 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये हमारे पास क्या होती है बेटा, रेंज, ये हमारे पास क्या होती है, अच्छा यहां पर जब मल्टीप्लाई किया था तो यहां स्क्वायर आना था, स्क्वायर, तो यहां पर मैंने जी बाहर निकाल लिया तो ये बाय जी, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, T1 T2 मल्टीप्लाई में 2r बाय जी के बराबर आएगा। सिंपल, क्योंकि रेंज सेम है, रेंज सेम किस एंगल पे होती है, थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे। तो थीटा के लिए T1 ये है, 90 माइनस थीटा के लिए T2 ये है। प्रोडक्ट दोनों का अगर हम कर देंगे तो कुछ इस तरीके का रिलेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा, जिस एंगल पे फेंका गया है वो किसके बराबर होता है, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट बेटा, ये हमारे पास क्या है बच्चों, वाई कंपोनेंट, समझ रहे हैं। तो बेटा अगर हमने इस तरफ थ्रो किया है यू से, ये थीटा है, तो इस यू वाई को यहां ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने इस यू वाई को यहां ड्रॉ कर दिया तो टेन थीटा होगा यू वाई डिवाइड बाई यू एक्स, बात समझ रहे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, यू वाई एंड यू एक्स। तो एक्स दिया है बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यू एक्स किसके बराबर होगा, डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या होगा बेटा 36। 2y डिफरेंशिएट करिए बेटा इसको, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं 2 डी वाई बाई डी टी, ये किसके बराबर होगा 96 t का 1 माइनस 9.8 2t बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 2vy, सॉरी vy, हाँ 96 माइनस 19.60। बट हमें क्या चाहिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल है t इक्वल टू 0, ये किसके बराबर बनेगा बेटा 96 माइनस 0, तो uy कितना आएगा 48 मीटर पर सेकेंड और ये कितना था 36 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो tan थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, uy डिवाइड बाई ux, 48 डिवाइड बाई 36, 12 पे काट दीजिए बेटा 4/3, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3। अब tan थीटा 4/3 है, tan थीटा कितना है बेटा 4/3।
तो ये वाला एंगल ये 90 डिग्री बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 5। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, साइन थीटा होगा 4/5, कॉस थीटा होगा बेटा 3/5। तो ऑप्शंस देखिए बेटा, यहां पर साइन की हैं तो साइन थीटा किसके बराबर है 4/5, तो साइन इनवर्स 4/5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 की डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर मोशन इन प्लेन फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ में आए हो, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आप फिर से इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। और बाकी भी वीडियोस को देखने के लिए PYQ वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक वीडियोस, उनके लिंक जो है प्लेलिस्ट के वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहां से आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन है उसे और अच्छी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बेटा इस वीडियो में। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Keep studying, keep smiling, miles to go.